तो चलिए हमारे बीच एक बहुत ही अमेजिंग मोमेंट जो मोटिवेशन मोमेंट जो हमारे बीच होने वाला है। ओके, सो इस टाइम को ऑलरेडी हम सेलिब्रेट करते हुए, इस टाइम को ऑलरेडी हम एंजॉय करते हुए, इस टाइम को ऑलरेडी हम कंप्लीट करते हुए इस खूबसूरत सी एनर्जी के साथ ये वाला मोमेंट, ये वाला सेशन हम एंजॉय करने वाले हैं आप लोगों के बीच। नॉट अदर देन हमारे बीच आए गेस्ट डॉक्टर सालवेकर। तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्लीज कम ऑन स्टेज, लाइट्स ऑफ कर दीजिए जहां पे उनका सेशन भी होने वाला है और इसके साथ साथ बहुत ही अमेजिंग स्पीच जो हमारे बीच होने वाले हैं, बहुत ही अमेजिंग सा मोमेंट जो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। ओके, सो सॉन्ग प्ले होना चाहिए। रेडी, सॉन्ग स्टार्ट कीजिए। जो हमारे बीच है और एक बहुत ही अमेजिंग सा मोमेंट जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सबका का वेलकम होना चाहिए। सो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी की। चलिए, ओके, सो ये मोमेंट चलिए ओके चलिए, तो सर कैसा लग रहा है इस मोमेंट को इतने अमेजिंग क्राउड के साथ आप बता सकते हो? वंडरफुल, यस ये इतने सारे लोग सारे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। That's great, that's great. जी, ओके, सो मुझे बताइए इतना अमेजिंग क्राउड और इतने अमेजिंग क्राउड जैसे हम नेक्स्ट टाइम लास्ट टाइम में मिल चुके हैं, तो इस बार का क्राउड बहुत ही एनर्जेटिक है। तो मैं चाहूँगी इनकी एनर्जी डबल होनी चाहिए, क्योंकि आप तो वही आपके नाम पे बहुत आए। तो देखते हैं कि इस मोमेंट को और भी स्पेशल कैसे बनाने का। जोरदार तालियां होनी चाहिए सबके लिए। स्टेज इज योर्स। सो एक साउंड होना चाहिए सब के लिए थोड़ा। यस, And nobody will stop us. हमें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन रोक उसको नहीं सकता जिसकी पूरी तैयारी हो और जिसके आगे बढ़ने की क्षमता हो, जिसके आगे बढ़ने की पूरी तैयारी हो। So one who moves always ahead, उसको क्या कहते हैं? What a person who cannot be stopped, one who always moves ahead. क्या कहते हैं? Come on. One who always moves ahead and who cannot be stopped. What is he or she known as? बहुत उत्साह है, बहुत जोश के साथ हम सारे लोग यहाँ पर कुछ करने, कुछ सुनने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। बट लाइफ में, हमारे जीवन में हम जो भी काम करते हैं उस काम को करने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई तैयारी बहुत आवश्यक होती है। सिर्फ किस्मत के भरोसे आदमी आगे नहीं चलता और इसीलिए बहुत कुछ करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और उस करने की तैयारी में हमें अपने आप को झोंक देना पड़ता है। ये झोंक देने की जो प्रक्रिया है, ये अपने आप के कमिटमेंट की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत हम और आप यहाँ पर आने वाले कुछ पल गुजारने वाले हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, चाहे वो कोने पर बैठे हुए हो हमारी बहन हो, या यहाँ पर बैठे हुए हमारे दोस्त हो, या ऊपर बैठे हुए मेरे शानदार नौजवान दोस्त हो, हम सबसे एक ही गुजारिश करना चाहते हैं कि हम यहाँ पूरे उत्साह के साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ उत्साह और सिर्फ एनर्जी हमारे जीवन में काम नहीं करती। तो काम करने के लिए क्या लगता है? उस एनर्जी को बरकरार रखने के लिए और उस एनर्जी से जीतने के लिए क्या लगता है? उस चीज का नॉलेज और उस चीज के लिए अपना कमिटमेंट, उस चीज के लिए अपनी पूरी तैयारी और उस चीज के लिए हम और आप किस तरीके से समर्पित होते हैं, ये सारी चीजें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए हमें काबिलियत होती है। सो द वन हु इज never stopped, one who can never be stopped is known as unstoppable. Unstoppable is the one जिसको हम कभी रोक नहीं सकते। अगर आप अपनी जिंदगी के रास्ते पर चल रहे हैं, अगर आप अपने व्यवसाय के रास्ते पर चल रहे हैं, अगर
आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहां पर आपको सफलता मिलनी है और दुनिया की कोई भी ताकत आपके सामने आए और आपको रोक न सके, तो आप कौन हुए? अनस्टॉपेबल। कम ऑन, अनस्टॉपेबल। रिपीट इट, अनस्टॉपेबल। कम ऑन, अनस्टॉपेबल। और आने वाले कुछ पल मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ध्यान लगाकर और थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर अपनी पूरी ऊर्जा को इस काम के लिए बचाकर लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी अनस्टॉपेबल, हाउ वन कैन बी अनस्टॉपेबल। क्या आपको लगता है कि जीवन के रास्ते पर चलने वाले हर आदमी को बड़े आसानी से रास्ते मिल जाते हैं? क्या आपको ये लगता है कि जीवन में हर आदमी आसानी से सफलता की मंजिल पर पहुंच जाता है? क्या आपको ये लगता है कि हम कोई भी काम कर ले और किसी ने हमारे नाम से 4 तालियां बजा दी तो क्या हम सफल हो गए? नॉट एट ऑल। ये हमारी सफलता जो मंजर है, ये हमारा हमसे एक कमिटमेंट होता है। किसी दूसरे ने कहा नहीं कहा उसकी परवाह नहीं है। कोई तो आपको कह देगा कि आप सफल हो गए, लेकिन ये आपको बेहतरी से पता है कि whether you are successful or not. In this session, we are also going to learn what exactly the success is. What is growth? What is progress? And what is success? In this session, we want to discuss हमने हमारी जिंदगी में जितनी सफलताएं हासिल की हैं, उन सफलता को द्विगुणित करने के लिए, हमारे इस रास्ते पर आने वाली उन बाधाओं से आगे जाने के लिए हमें किन गुणों की आवश्यकता होनी चाहिए और किन चीजों की प्रैक्टिस, किन चीजों को आत्मसात हमें करना होगा। So we are waiting for the presentation to start. लेकिन जब तक वो शुरू होता है तब तक let us contemplate upon। मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि पूरी net silence is required in this hall for 1 minute। 1 मिनट के लिए एकदम नीरवता, एकदम शांतता, एकदम साइलेंस। और हमने हमारी यहां पर जितने लोग बैठे हैं, हमने हमारी जिंदगी में जितनी सफलताएं हासिल की हैं, मुझे बताइए क्या हमने कभी अपनी सफलताओं के बारे में शांति से बैठकर विचार किया है कि वेदर वी आर सेटिस्फाइड और नॉट? क्या हमने कभी हमारी जिंदगी की इन सफलताओं को के इस मकाम पर पहुंचने के बाद में ये इवेल्युएट करने की कोशिश की है कि क्या हमने जो आज तक पाया है वो सही है? लेट अस ट्राई टू कंटेम्पलेट, लेट अस ट्राई टू, थोड़ी देर हम अपने आप से बात करने की कोशिश करें, सोचने की कोशिश करें और आने वाले 1-1.25 घंटे के लिए अपने आप को तैयार करने की कोशिश करें। आंख बंद करके सिर्फ अपने आप के प्रति सोचें, मैं सिर्फ, क्योंकि हमारी इस कंपनी के जो अप्रोचेस है वो अपने आप को जानने पर बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। व्हाट यू आर, यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर लेंगे, आप कहां तक पहुंचेंगे, ये बताने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो करना आपको। और जब तक आपको पता नहीं कि आप क्या हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी आप करेंगे वो मात्र एक दिखावा है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ। मैंने मेरी जिंदगी में अभी तक जो हासिल किया है, क्या वो मेरी क्षमता के बराबर है? क्या मैं अपने आप से संतुष्ट हूं? और क्या मैं अपने आप को और अधिक सफल पाने के लिए तैयार हूं? और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? गिव 1 minute टू योरसेल्फ, नॉट टू मी, नॉट टू द हॉल। 1 मिनट अपने आप के लिए, जस्ट थिंक, सेकंड, आंख बंद कर। इन सारे तमाम देशभक्त लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो भारत माता की जय बोल रहे हैं और अपने आप के बारे में नहीं सोच रहे हैं, मैं उनको ये बता दूं कि जब आप रहेंगे तभी देश रहेगा। इफ यू आर देयर, द नेशन विल बी देयर। मेक योरसेल्फ परफेक्ट, द नेशन विल बी परफेक्ट। थिंक अबाउट योरसेल्फ। अगर आप अपने बारे में सही सोचते हैं तो अपने आप देश सही रास्ते पर चलेगा। सिर्फ चिल्ला चोट से नहीं होता, समझने की जरूरत है। मेरी शब्दों का बुरा मत मानिएगा, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ औपचारिकता के लिए यहां पर नहीं आया हूं। मैं यहां पर काफी कुछ लेकर आया हूं, अपने अनुभवों की किताब लेकर आया हूं आपके सामने, और आपको यह बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों, हिंदुस्तान की आज की आबादी नौजवानों के भरोसे है, और ये एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जहां की अधिक से अधिक
इसका साइकोलॉजी भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। नौजवानों के वक्त से चल रही है एंड वी आर प्राउड दैट वी आर दोज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूथ। लेकिन इन नौजवानों के हाथों में एक सबसे बड़ी कमजोरी इनके साथ में यह है कि इनके पास अनुभव की कमी है। दैट इज वेरी ऑब्वियस। ये बिल्कुल गलत चीज नहीं, क्योंकि हमने दुनिया जितनी देखी है, जितना सीखा है, उतना ही अनुभव आपके पास होगा। लेकिन आपके पास उत्साह बहुत है, एनर्जी बहुत है, और हमारे पास में कंपैरेटिवली एनर्जी कम रह गई है। जब हम आपके तरह थे तब हम में भी ऊर्जा हो सकती थी, लेकिन आज उम्र के साथ में इस उम्र के दौर में ऊर्जा कम हो गई। आपके पास ऊर्जा अधिक है, हमारे पास अनुभव ज्यादा है, आपके पास अनुभव कम है। एक वक्त ऐसा था जब एक जगह से 3 नौजवान दौड़ के चले, और कौन पहले पहुंचेगा और कौन सफल होगा इस बात की शर्त लगी। तीनों ही नौजवान दौड़ के तेजी से दौड़े, लेकिन तीनों ही गलत दिशा में दौड़े, क्योंकि कहां जाना था किसी को पता नहीं। स्पीड बहुत थी, एनर्जी बहुत थी, और वहीं पर 3 बूढ़े भी थे। उन्हें पता तो था कहां जाना है, लेकिन कदम नहीं उठ रहे थे, एनर्जी नहीं थी, उत्साह नहीं था। और उसके बाद यह निर्णय लिया गया जो आज मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं, और जो आज के वक्त की जरूरत है, और वो ये है कि इस अनुभव को आप नौजवानी के कंधों पर बैठाएं, और जिस दिशा में जाना है ये इस अनुभव को पूछे, आपकी गति और आपकी एनर्जी के साथ उसको लेकर जाएं, आपकी हमेशा विजय होगी। यू विल बी अनस्टॉपेबल। यू नीड टू हैव एक्सपीरियंस, और ये एक्सपीरियंस आपको मिलेगा पुराने लोगों से। आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी को सही दिशा जिस दिन मिलेगी, उस दिन हम और आप सफल होंगे। आर वी गेटिंग? यस। सो बी अनस्टॉपेबल। रिपीट बिहाइंड मी। टू बी अनस्टॉपेबल वी आर, come on, we are, come on, we are। मैं ऐसा हाथ करूंगा दोस्तों, स्लाइड चेंज कीजिएगा, बिकॉज आई डोंट हैव द कंट्रोल, सो प्लीज कोऑपरेट मी इन चेंजिंग द स्लाइड्स, सो दैट हमारे दोस्तों को आसानी से हम क्या बात करने वाले हैं समझे। कम ऑन, नेक्स्ट स्लाइड। हम ये जानने की कोशिश करें कि अनस्टॉपेबल, हमने जो अभी तक बात की, अनस्टॉपेबल का मतलब क्या होता है। कम ऑन, व्हाट इज अनस्टॉपेबल? अनस्टॉपेबल का मतलब, नेक्स्ट, अनस्टॉपेबल का मतलब ये होता है, अगर हम हिंदी में जानने की कोशिश करें तो कहा जाता है, ओह कम ऑन, फॉन्ट का प्रॉब्लम है इसमें, सम फॉन्ट प्रॉब्लम, क्योंकि जो हिंदी में लिखा था वो चाइनीज में लिख रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूं। अनस्टॉपेबल का मतलब होता है बेरोक, जिसे कोई रोक नहीं सकता। अनस्टॉपेबल का मतलब होता है अबाध। अनस्टॉपेबल का मतलब होता है अविरल, जो हमेशा चलता रहता है, नित्य चलता रहता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, जल्दी स्लाइड चेंज करेंगे, सो दैट वी कैन मूव अहेड। नेक्स्ट स्लाइड। यस, सी द एरोज कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। हम बहुत सारे लोग एक साथ एक दिशा में चलने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे लोग बैरियर देखकर रुक जाते हैं, उनकी गति बाधित हो जाती है। बट those who are unstoppable, they break all the barriers। वो सारी उन सीमाओं को तोड़कर आगे निकलने की कोशिश करते हैं जो उनके रास्तों में बाधा बनती है। ये सारी बाधाएं हर एक के जीवन में आएंगी। आप एक शहर के किसी एक जगह से लेकर, मान लीजिए इस हॉल से लेकर हम निकलते हैं और हम यहाँ के एयरपोर्ट तक जाना चाहते हैं। इस रास्ते में कम से कम 10 सिग्नल आएंगे, और आप अगर ये सोचकर यहां से निकलेंगे कि रास्ते के सारे सिग्नल जिस समय ग्रीन हो जाएंगे तब मैं यहां से निकलूंगा, क्योंकि मैं रुकना नहीं चाहता। इज इट पॉसिबल? टेल मी, इज इट पॉसिबल? जहां रेड सिग्नल आएगा वहां हमको रुकना पड़ेगा। हर सिग्नल हर जगह रेड नहीं, हर जगह ग्रीन रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमारी तैयारी ये है कि हमें कोई रोक न सके। अगर कोई बाधा है तो उस बाधा के लिए क्षण भर रुकना है, लेकिन हमारी स्पीड को, हमारी गति को और हमारे प्रवाह को रोकना नहीं है। हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। नेक्स्ट, आपने ये देखा होगा कि यही जो गति है, इंसान का हृदय जो होता है, हमारा हृदय जब चलता है, नेक्स्ट, इंसान का हृदय जब चलता है, उसके मेजरिंग की मशीन को क्या कहते हैं? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम।
अब इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जब आपके हृदय की ये धड़कन दिखाई देती है, इस हृदय की धड़कन सीधी नहीं है, ये सीधी लाइन नहीं है, ये ऊपर नीचे, दिस इज नॉट इवन। तो कोई कहेगा कि जीवन में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इन उतार चढ़ावों को रोकने के लिए, इन उतार चढ़ावों से निजात पाने के लिए हम ऐसा कुछ करें कि हमारे सामने ये सारी ऊपर नीचे की मंजिलें बंद हो जाएं। नेक्स्ट, अगर ऐसा हम सोचते हैं तो हमारे दिल की धड़कन हमेशा हमेशा के लिए रुक गई, ऐसा माना जाता है। दिस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इंसिस्ट, ऊपर नीचे ये जीवन है, सीधा चलना ये जीवन नहीं है। किसी ने बड़ा खूब कहा, विश्व में परिवर्तनों का नाम केवल जिंदगी, हो गया जो स्थिर उसे पाषाण कहना चाहिए, एक गतिमय जीव को इंसान कहना चाहिए। जिसमें मोशन है, जिसमें निरंतरता, वही इंसान होता है, वरना जिसमें जान नहीं, बेजान है, वो तो पत्थर है। आर वी स्टोन्स? क्या हम पत्थर हैं? नो, and that is why we are unstoppable, because we are human beings. एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। सुना है गाना आप लोगों ने? तो इस रास्ते पर निरंतर चलते रहना है, दी कंटिन्यूटी, काम करते रहना है। मेरे दोस्तों, अगर हम हमारे जीवन के रास्ते पर छोटी सी मुश्किलों के कारण रुक जाते हैं और हम ये मान करके चलते हैं कि यार हम हार गए, फॉरगेट इट, नेक्स्ट। इसलिए चलते रहना है, निरंतरता ये जीवन है। हम और आप, हमारी रचना ब्रह्मा जी ने की है, हमारी संस्कृति ये मानती है, और इस संस्कृति के आधार पर आदमी को जब ब्रह्मा जी ने बनाया तो ब्रह्मा जी के जितने मंत्रिमंडल था, जितने उनके सहकारी थे, उनसे उन्होंने सवाल पूछा कि भाई मैंने दुनिया तो बना ली, लेकिन आदमी को मैं कैसे बनाऊं, किस चीज का बनाऊं? तो किसी ने कहा कि ब्रह्मा जी आदमी को कांच का बना लीजिए। आप अगर आदमी को कांच का बनाएंगे तो आदमी एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, इधर से उधर पारदर्शी रहेगा। उसके मन में क्या है, एक बोल रहा है, कर रहा है क्या, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो आदमी को कांच का बना दिया। ब्रह्मा जी ने कहा बात सही है, लेकिन आदमी को अगर हम कांच का बनाएंगे तो आदमी एकदम नाजुक हो जाएगा, कांच की तरह, थोड़ी सी मार लगी तो टूट कर बिखर जाएगा। नेक्स्ट, तब किसी ने ये सलाह दी कि अब एक काम करते हैं ब्रह्मा जी, हम आदमी को लोहे का बना देते हैं। लेट अस मेक मैन ऑफ आयरन। लोहे का बनाने के कारण वो मजबूत रहेगा, उसके टूटने का डर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन लोहे का अगर आदमी बन गया तो उसका वजन बहुत ज्यादा बन जाएगा, बड़ा भारी हो जाएगा, उसकी मूवमेंट में दिक्कत हो जाएगी। बात है सही, लेकिन प्रायोगिक नहीं लगती। नेक्स्ट, तब किसी ने कहा कि ब्रह्मा जी आदमी को सोने का बना दीजिए, मेक मैन ऑफ गोल्ड, सोने का चमकता हुआ लाजवाब शानदार आदमी। ब्रह्मा जी ने कहा आदमी सोने का, चमकेगा, बेहतर दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक दूसरे की जान पर तुल जाएगा, एक दूसरे को लूटने की कोशिश करेगा, कितना प्रेशियस, इतना महंगा, इतना कीमती हो जाएगा। और तब सारे निर्णयों के बाद नेक्स्ट, ब्रह्मा जी ने ये निर्णय लिया कि आदमी को मिट्टी का बनाया जाए। हम और आप मिट्टी के बने हुए हैं, और मिट्टी का आदमी, हमारे पंचतत्वों में मिट्टी कहा जाता है, उस मिट्टी के हम और आप बने हुए हैं। ना हम सोने के हैं, ना हम चांदी के हैं, ना लोहे के, ना कांच के। क्यों मिट्टी का हमें बनाया है? वाई? नेक्स्ट, क्योंकि मिट्टी ही दुनिया की एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति में एक छोटी सी बीज आप डाल दें, वो कुछ दिनों में अपने आप एक बड़ा वृक्ष बन के तैयार हो जाता है। जितनी उर्वरा शक्ति, जितनी फर्टिलिटी मिट्टी के अंदर है, दुनिया में दूसरी कहीं नहीं है। एक छोटा सा विचार, एक छोटे से ख्याल की बीज आपके दिमाग में पड़ जाए, वो ख्याल दुनिया को क्या से क्या बना डालेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं। और इसीलिए हर आदमी, चाहे मैं हूं, आप है, कोई भी, एवरीबडी इज इक्वल, एवरीबडी इज मेड अप ऑफ सॉइल। हर आदमी मिट्टी का बना हुआ है, और उस छोटे से ख्याल को वो आदमी कहीं से कहीं ले जा सकता है। और इसीलिए एक छोटा सा ख्याल अगर आप अपने दिमाग में डालें कि दुनिया की कोई ताकत मुझे सफलता पाने से रोक नहीं सकती, तो निश्चित रूप से आप
उस ख्याल को एक बहुत बड़े वृक्ष में परिवर्तित कर सकते हैं। एंड देन यू विल से टू बी अनस्टॉपेबल, द लाइफ इज टू बी अनस्टॉपेबल एंड बीइंग अनस्टॉपेबल बाय बिकमिंग व्हाटएवर वी वांटेड टू। नेक्स्ट, तो आइए दोस्तों, आज हम और आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म आप सभी को पता है क्या है, उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बट डेफिनेटली वी आर प्राउड ऑफ इंडोनेशिया, यस और नो? बहुत सारी मार्केटिंग कंपनीज, डायरेक्ट मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज के बारे में आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना हो तो मैं आपको बताता हूं। मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक कंसेप्ट बहुत गलत तरीके से समाज के सामने रखा गया है, और वो ये है कि आप यहां पर आइए और पैसे कमाइए। दोस्तों, ये जो बात है ये आधी सच है, ये पूरी सच नहीं है। ये आधी सच इसलिए है कि यहां आने के बाद आप पैसा कमा सकते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ इट। इसके अलावा और बहुत कुछ है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। इट इज ओनली इंडोनेशिया व्हिच टॉक्स अबाउट दैट। और वो क्या है? नेक्स्ट, वो ये है कंपनी का मिशन। व्हाट इज द मिशन ऑफ द कंपनी? शेप योर टुडे। आप अपने वर्तमान को आकार दें। बातें बड़ी बड़ी होती है, ये कर लो, वो कर लो, चिल्ला लो, पैसे कमा लो, लेकिन आपका वर्तमान जब तक सही नहीं है तब तक आप किस भविष्य की बात कर रहे हैं? जब तक आप अपने वर्तमान को आकार नहीं देंगे, आपका भविष्य सुदृढ़ कैसा होगा? लेकिन जिस दिन जहां आपके पैर खड़े हैं, जहां आपके पैर टिके हैं, उन पैर के नीचे जमीन है, उसी दिन आप ऊपर उड़ने की क्षमता रखते हैं। जब आपके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक जाए और आप सिर्फ हवा में उड़ रहे हो, तो आपके नीचे गिरने की आशंका बढ़ जाती है। और इसीलिए हकीकत के साथ जुड़े रहने के साथ काम करने वाले लोग इंडोनेशिया जो बात कर रहे हैं कि वी हैव टू शेप योर टुडे। नेक्स्ट, एंड देन व्हाट इज द विजन? हमारी दृष्टि क्या है? आगे करना क्या है? हासिल क्या करना है? दैट इज बिल्डिंग योर टुमारो। अगर आज आप सही हैं, दोस्तों देखिए, जिसका आज सही नहीं होता ना, जिसके पैर जमीन पर नहीं होते ना, जिसको आज क्या है, हम कहाँ हैं, मैंने कहा ना कि इवैल्यूएट योरसेल्फ, 1 महीने के लिए, 1 मिनट के लिए अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। वो इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ है। आदमी अपने आप को बहुत ज्यादा लेवल पर हर बार समझता है, लेकिन यू हैव टू क्रिएट योरसेल्फ। एक बहुत बड़ा ज्योतिषी था, और वो ज्योतिषी किसी रास्ते से जा रहा था, रात का समय था, जंगल से गुजर रहा था, और गुजरते गुजरते अंधेरे जंगल में एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर गया। पास ही एक बुढ़िया रहा करती थी। उस बुढ़िया ने उस ज्योतिषी को निकाला बाहर, और उस बूढ़े से कहा कि आप कौन हैं, कहां जा रहे हैं? उसने कहा, मैं दुनिया का बहुत बड़ा जाना माना ज्योतिषी हूं, ग्रहधारों के बारे में सब कुछ जानता हूं, भविष्य के बारे में सब कुछ जानता हूं। तूने मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा काम किया है। कभी शहर आ जाना मेरे घर, मैं तेरे चांद तारों के बारे में, भविष्य के बारे में तुझे सब कुछ बताऊंगा। उस बुढ़िया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, जो हमारे और आपके लिए जरूरी है, कि जिस इंसान को जमीन में रहने वाले गड्ढे नजर नहीं आते, उसे आसमान के चांद तारे क्या समझ में आएंगे? तो आपके सामने गड्ढे कहां हैं, आपका रास्ता कहां है, आपका वर्तमान कहां है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दैट इज दिस प्लेटफॉर्म इज मेकिंग, दैट इज शेपिंग योर प्रेजेंट एंड बिल्डिंग योर टुमारो। इसके आधार पर आपका कल बनने वाला है। नेक्स्ट, ये कल बनेगा कैसे? इस कल के बनने में क्या होने वाला है? जीपीएस का मतलब समझते हैं आप लोग? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, राइट? जिसके आधार पर हम किसी मैप के आधार से किसी भी जगह का पता ढूंढ लेते हैं। लेकिन ये चीज जो आपको सही मार्गदर्शन देता है, सही दिशा में आपको पहुंचाता है, सही जगह पर, इंडोनेशिया के माध्यम से ये जीपीएस जो है वो आपको किस सही जगह पर पहुंचाएगा, ये आकर देखते हैं। नेक्स्ट, दिस जीपीएस doesn't stand for global positioning system. Next, this stands for, आगे बढ़ाइए प्लीज, this stands for, one is growth. सबसे पहली चीज आपका ग्रोथ, आपका विकास। आप यहां पर जुड़ने के बाद में आपका विकास निश्चित है।
एक चीज मैं और आपको बता दूं, बहुत बार अधिक एब्सोल्युटली गलत है। वो आपका ग्रोथ है, वो आपका विकास है। उस विकास में आप जहां थे उससे एक कदम आगे बढ़े हैं। दैट जीपीएस, द जी स्टैंड्स फॉर योर ग्रोथ, दैट इज विकास। नेक्स्ट, पी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब ये होता है प्रगति, यानी कि ग्रोथ विथ एथिक्स। एक कंपनी, एक ग्रुप, एक प्लेटफॉर्म जो कि निश्चित नियमों के आधार पर काम करता है, कुछ एथिक्स के आधार पर काम करता है, जिनके मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं के साथ काम करना है। ये मान्यताएं कभी आपको लीडर बनाएंगी, कभी आपको इन्फ्लुएंसर बनाएंगी, कभी आपको कोऑर्डिनेटर बनाएंगी। एक निश्चित तरीका है और इस तरीके के आधार पर काम, उस एथिकली काम करो। इस रास्ते पर जब आप करेंगे काम, दैट इज योर प्रोग्रेस। नेक्स्ट, और एस स्टैंड्स फॉर सक्सेस, दैट इज प्रोग्रेस विद वैल्यूज। आप बढ़ तो रहे हैं, आप पैसे भी कमा रहे हैं, आप नियमों के आधार पर भी चल रहे हैं, लेकिन आपके नैतिक मूल्य आपके साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, व्यवसाय सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता। आप जिंदगी में एक नागरिक बनकर समाज के सामने जब खड़े होंगे, तब आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मैंने पैसा कमाया इसलिए मैं बड़ा आदमी बन गया। नो, अगर आपके नीति मूल्य सही नहीं है, पैसे तो नाचने वाली भी कमा लेती है, पैसे तो कचरा जमाने वाला भी कमा लेता है। नागपुर शहर में एक बहुत बड़ा व्यक्ति है जिसकी 4 मंजिल बिल्डिंग है, उसका नाम है कचरा सेठ। ये कचरा सेठ लखपति है, करोड़पति है, काम करता है सिर्फ कचरा जमाने का। समाज में इज्जत नहीं है, सिर्फ पैसा है। क्या आप सिर्फ पैसे के भरोसे सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, या समाज में इज्जत और अपने आप की खुशी पाना चाहते हैं? सो इफ यू वांट टू बी रियली सक्सेसफुल, ग्रोथ, प्रोग्रेस, देन सक्सेस, तो आप ये मान करके चलिए कि आपने पैसा कमा लिया, ये सफलता नहीं है। सफलता के साथ साथ यहां आकर इस प्लेटफॉर्म पे आपको ये भी मिलने वाला है। नेक्स्ट, और इसीलिए आपको यहां आने का फायदा क्या है? ये जो सक्सेस है, ये सक्सेस, इसका साइकोलॉजी भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी बड़ी बातें होती हैं दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें समझाने आया हूं, और वो चीजें ये हैं कि ये हकीकत है, साइंटिफिकली प्रूव्ड। सफलता सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। व्हाट इज साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस? आदमी के दिमाग के 2 भाग होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। जो राइट भाग होता है आदमी का, वो इमेजिनेशन पे काम करता है। हम जितनी भी कल्पनाएं करते हैं, हमारी जितनी भावनाएं हैं, ये सारी चीजें हमारे दिमाग के राइट साइड में होती हैं, और हमारा ज्ञान, हमारा लॉजिक, हमारे प्रैक्टिकल थिंकिंग, ये सारे लेफ्ट चीज में होती है। आपको क्या लगता है, कौन व्यक्ति बिजनेस में ज्यादा सफल हो सकता है? वो जिसका राइट साइड डेवलप्ड है या जिसका लेफ्ट साइड डेवलप्ड है? कम ऑन, कौन व्यक्ति ज्यादा सफल होगा? जिसका राइट साइड यानी कि इमेजिनेशन डेवलप्ड है या जिसका लॉजिक डेवलप्ड है? कौन सफल होगा? लेफ्ट, राइट और लेफ्ट? ओनली लेफ्ट। वो व्यक्ति जो लॉजिक पे काम कर रहा है, राइट, वो व्यक्ति जो नॉलेज पे काम कर रहा है, राइट, वो सफल होगा। और जिसका राइट डेवलप है, जिसका इमेजिनेशन, जिसकी सिंपैथी डेवलप्ड है, वो सफल होगा कि नहीं? दोस्तों, सफलता के लिए राइट और लेफ्ट दोनों ही साइड का बैलेंस होना जरूरी है। माइंड वेल, हमारा दिमाग सिर्फ लेफ्ट और राइट, एक व्यक्ति सिर्फ ज्ञान की बात करता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली किस जगह पर काम करना है उसके ख्याल नहीं है, भावनाएं नहीं है, he will not be successful. And one who is imagining, बहुत सारी अच्छी भावनाएं हैं, बहुत बढ़िया भावनाएं हैं, ख्याल बहुत अच्छे हैं, लेकिन किस तरीके से प्रैक्टिकली काम करना है ये उसे पता नहीं है, वो सफल नहीं होता। और इसीलिए 3H प्रिंसिपल कहा गया है। कम ऑन, नेक्स्ट, एक 3H प्रिंसिपल बताया जाता है। ये 3H प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? 3H, नेक्स्ट, फर्स्ट इज 1H, यानी पहला H, दैट इज हैंड। वो व्यक्ति जो हाथ से काम करता है, दैट मीन्स हु इज अ लेबर, जो मेहनत करता है, वो सफल होता है। दैट इज 1H, करेक्ट? द सेकंड H, नेक्स्ट, द सेकंड H स्टैंड्स फॉर हैंड प्लस हेड। हाथ और दिमाग, 2H जो यूज कर रहा है, दैट मीन्स दैट इज अ स्किल।
जो मेहनत भी कर रहा है और जिसके काम करने में स्किल भी है, जो स्किलफुली मेहनत करता है। और थर्ड एच जो सफलता का सही पैरामीटर होता है, नेक्स्ट, दैट इज हैंड, हेड एंड हार्ट। यानी जो मेहनत भी करता है, जो स्किलफुली काम करता है और जो दिल से काम करता है, अपने आप को पूरी तरह से दिल से काम में झोंक देता है। आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप को दिल से झोंकते हैं काम में? कम ऑन, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, ओह माय गॉड, गिन नहीं पा रहा हूं। दैट मीन्स सफलता के ये जो 3H का पैरामीटर है, ये उन जिन लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए हैं वो समझने की कोशिश करें कि सफलता तब तक नहीं सही होती जब तक हम दिल, दिमाग और हाथ, इन तीनों चीजों को मिलाकर काम नहीं करते। नेक्स्ट, सो लेट अस अंडरस्टैंड, आज हम जब इस मकाम पर यहां पर खड़े हैं और हम सफलता पाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रोथ एंड सक्सेस, विकास और सफलता में बहुत अंतर है। हमने थोड़ा सा कमा लिया यानी हम सफल नहीं हुए, अपने आप को वहां पर मत रोकिए, वो आपकी जगह नहीं है, आपकी जगह उसके ऊपर है। और ये प्लेटफॉर्म जो है, इंटरनेशिया का प्लेटफॉर्म जो है, ये आपको उसके कहीं ऊपर ले जाने की बात कर रहा है, क्योंकि यहां का अप्रोच ही है यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। और अगर आप समंदर के सामने एक चम्मच लेकर खड़े हो जाएं तो ये आपकी मूर्खता होगी, क्योंकि इतना बड़ा समंदर है और आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक चम्मच की है। समंदर पूरा भरा पड़ा है, चम्मच को फेंकिए। समंदर का जितना अगाध उसका स्ट्रक्चर है, उसकी रचना है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप जितना निकालना चाहते हैं पा सकते हैं। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सक्सेस, ABCD ऑफ सक्सेस क्या है, कैसे हम सफलता के रास्ते पर चल सकते हैं। यस, कम ऑन, नेक्स्ट। सफलता का ABCD अगर हम हमारे तरीके से देखने की कोशिश करें तो वी कैन हैव A to Z ऑफ सक्सेस। लेकिन आज हम समय को मानते हुए और हमारी इस शुरुआत को ध्यान में रखते हुए ABCD तक पहुंचते हैं। द A स्टैंड्स, A सक्सेस ऑफ A ऑफ सक्सेस इज एटीट्यूड, जिसको हम कहते हैं दृष्टिकोण। द B स्टैंड्स फॉर बिहेवियरल एक्यूमेन, ये आपकी व्यावहारिक कुशाग्रता या फिर आपकी व्यावसायिक कुशाग्रता इसको कह सकते हैं। C स्टैंड्स फॉर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, एंड D स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट, विकसनशीलता। ये चार चीजें हमारी ABCD जो है सक्सेस की, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं मानता हूं कि आप सारे लोग आपके अपलाइंस के साथ, आपके एसोसिएट्स के साथ, आपके मेंटर्स के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारी चीजें आप समझते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता है जब कोई यज्ञ होता है, उस यज्ञ में अग्नि भड़काई जाती है और वो आग जो होती है, उस आग को बुझने नहीं देना चाहिए, इसलिए उसके बीच में, उसके अंदर में घी डाला जाता है। जब वो घी डाला जाता है तो आग भड़कती है, और जब वो भड़कती है तो यज्ञ और बढ़ता है। हमारी और आपकी ये मुलाकात आज के उस यज्ञ के माफिक है। हमें उस तत्व को समझने की और बढ़ाने की कोशिश आज करनी है कि जो काम हम कर रहे हैं। व्हाट इज ABCD ऑफ सक्सेस? सफलता की शुरुआत, सफलता की ABCD क्या है? नेक्स्ट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड के बारे में बहुत सारी बातें हमने पढ़ी हैं, सुनी हैं, और ये एटीट्यूड के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। राइट और रॉन्ग? पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि नहीं? और अगर मैं कहूं इसके और एक कदम आगे बढ़कर कि हमारा एटीट्यूड नेगेटिव पॉजिटिव से हटकर राइट एटीट्यूड होना चाहिए, सही एटीट्यूड होना चाहिए। डू यू ऑल एग्री विथ मी? पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड ये बहुत छोटी संकीर्ण कल्पनाएं हैं। लोग हर चीज को पॉजिटिव कह देते हैं, यानी कि किसी गलत चीज को भी कोई गलत बात हो और वो कहें कि भाई इसका विरोध नहीं करना, इसको नहीं बोलना, इज अ पॉजिटिविटी। दैट इज वेरी रॉन्ग। देखिए दोस्तों, जो है उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अगर कोई बहुत काला आदमी है मेरे जैसा और वो अगर ये कहे कि मैं काला तो हूं ही नहीं, मैं तो गोरा हूं, दिस इज नॉट एट ऑल पॉजिटिविटी, ये मूर्खता है।
अगर काला व्यक्ति अपने आप को गोरा कहने लगे तो ये मूर्खता है। जरूरी यह है कि उसको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आई एम ब्लैक, और जब तक वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा वो सफलता के रास्ते ढूंढ नहीं पाएगा। सो द एटीट्यूड हैज टू बी राइट। तो कहा गया है कि कांटों का सत्व है दृष्टिकोण। नेक्स्ट, कांटों का सत्व है यानी क्या है? दो व्यक्ति थे और दो व्यक्ति रास्ते से जा रहे थे, उन्हें रास्ते में एक गुलाब का पौधा दिखा। उस गुलाब के फूल को देखकर एक व्यक्ति ने कहा कि हे भगवान, क्या तेरी लीला है, इतने सुंदर गुलाब को तूने रचा है, इतने सुंदर गुलाब की खूबसूरती को तूने बनाया, लेकिन इतने सुंदर गुलाब के साथ तूने कांटे जोड़ दिए, क्या तेरी लीला है? दूसरे व्यक्ति ने उसी गुलाब को देखते हुए कहा कि हे भगवान, क्या तेरी लीला है, क्या तेरी माया है, इतने सुंदर गुलाब की तूने रचना की और उस गुलाब की रक्षा के लिए उसके साथ कांटे भी तूने जोड़ दिए। वाह! एक ही चीज को देखने के दो दृष्टिकोण हैं। कांटे गलत नहीं होते, कांटे सही होते हैं। कांटे सिर्फ चुभने के लिए नहीं होते, कांटे उस फूल की रक्षा करने के लिए होते हैं। दैट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड। हमारे रास्ते में आने वाली कठिनाइयां, हमारे रास्ते में आने वाली मुश्किलें जितनी भी आ रही हैं, ये नेगेटिव तरीके से देखने की जरूरत नहीं है, सही तरीके से देखने की जरूरत है। कहा गया है कि लक्ष्य का तत्व है दृष्टिकोण, लक्ष्य का तत्व। नेक्स्ट, एम, आपका दृष्टिकोण क्या है? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताने की कोशिश करता हूं, और वो उदाहरण है चंद्रगुप्त मौर्य का। उसके आचार्य थे चाणक्य, और ये चंद्रगुप्त जो कि घनानंद के साम्राज्य के विरुद्ध एक लोकतंत्र को खड़ा करने की कोशिश, एक कुशासन को नष्ट करने की कोशिश चाणक्य कर रहे थे। इस चंद्रगुप्त मौर्य का उसी घनानंद की पुत्री दुर्धरा के साथ प्रेम हो गया। अब ये चंद्रगुप्त अपने लक्ष्य को छोड़कर दुर्धरा के प्रेम में गिरफ्त हो जाता है। तब चाणक्य उसको कहते हैं कि तुझे दुर्धरा को छोड़ना पड़ेगा अगर तुझे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। तब चंद्रगुप्त ये कहता है कि क्या जरूरी है, क्या दुर्धरा के साथ प्रेम करते हुए मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता? चाणक्य कहते हैं कि ऐसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। अगर ऐसे दुर्धरा के साथ लक्ष्य की प्राप्ति करने वाले चंद्रगुप्त बनाने होते तो ऐसे तो करोड़ों चंद्रगुप्त हिंदुस्तान में पैदा हो जाएं, लेकिन एक चंद्रगुप्त मौर्य वो तैयार होना जरूरी है जो अपने लक्ष्य के लिए दुर्धरा को छोड़ने के लिए तैयार हो। अगर आपका लक्ष्य आपकी सकारात्मकता के साथ में जुड़ा हुआ है, अगर आपके उस एटीट्यूड के, आप जिस तरीके से अपने काम को देख रहे हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से दुर्धरा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आपका लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, हु इज ही? अरे कौन है? ये वो इंसान है जिसने तेंदुलकर के नाम को भुला दिया, जिसने उस रिकॉर्ड को धो डाला जो सेंचुरीज का तेंदुलकर ने बनाया था। लेकिन आपको पता है ये आदमी सिर्फ अपने खेल के कारण वहां नहीं पहुंचा है। आज से 3 साल पहले एक ऐसी हालत बन गई थी जब पिछले 3 सालों तक विराट कोहली ने अच्छे रन नहीं बनाए थे, न सेंचुरीज बनाई थी, मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, खेल खराब हो गया था। उसे ऐसा लगा कि अब मैं अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। ऐसे समय में एक ही चीज ने उसको अपने जीवन का रास्ता बनाए रखने के लिए हेल्प की, एंड दैट वाज हिज एटीट्यूड। दैट इज द राइट एटीट्यूड वन शुड हैव। एक सही दृष्टिकोण अपने पास में होना जरूरी है। द नेक्स्ट इज बहता हुआ पानी नदी का। पानी बहुत कमजोर होता है और पानी के सामने अगर पत्थर आ जाए तो क्या होगा? पत्थर में ताकत है कि पानी में? पत्थर हेवी है कि पानी? पानी हेवी है या पत्थर? पत्थर पानी से कभी भी मजबूत होता है, दृढ़ होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पत्थर अगर पानी के रास्ते में आ जाता है तो पानी कभी भी रुकता नहीं है, इट डजंट स्टॉप। पानी या तो अपनी दिशा बदल लेता है या लगातार उस पत्थर को चोट करते हुए अपनी जगह बनाकर पत्थर में से रास्ता निकाल लेता है। जीवन में रास्ते में आने वाली जितनी तकलीफें आपके सामने आएंगी दोस्तों, उन तकलीफों के कारण रुकने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है बहुत बार हम जो काम कर रहे हैं, हमारा व्यवसाय जो है, इसमें कहीं हमें रोक
आएगी, कहीं हमें नुकसान आएगा, कहीं हमें ऐसा लगेगा कि हो सकता है हम सफल नहीं हो रहे हैं, हमारा रास्ता कमजोर हो रहा है, लेकिन वो सारी फेजेस होती हैं। ध्यान में रखिएगा विराट कोहली को कि वो कभी खेल छोड़ने वाला था, लेकिन आज वो दुनिया का सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाला व्यक्ति बन गया है। तो कभी हारना नहीं है, कभी भी रुकना नहीं है, निरंतरता, अनस्टॉपेबल, व्हाट यू वांट टू बी अनस्टॉपेबल, कम ऑन, व्हाट यू वांट टू बी अनस्टॉपेबल, जिसे कोई रोक नहीं सकता, वो हमारी नीयत होनी चाहिए, वो हमारी शक्ति होनी चाहिए। और इसलिए हमारा ये जो दृष्टिकोण है देखने का, the A for success is your attitude. Let us move to B next. The B stands for business acumen और behavioral acumen. हमारे व्यवसाय की कुशाग्रता, acumen का मतलब होता है कुशाग्रता। और इन चीजों के लिए, इसके लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? पहला होता है विजन, एक दृष्टिकोण हमारे पास में, एक दृष्टि हमारे पास होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज तो हम कमा रहे हैं, आज तो हमारे पास में सफलता है, और इसीलिए हमेशा ही ऐसा वक्त रहेगा। क्या ये जरूरी है? यस और नो? हमेशा ऐसा वक्त नहीं रहेगा, और इसीलिए कल क्या होने वाला है उसकी तैयारी हमें आज, हमारी दृष्टि होनी बहुत जरूरी है, विजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? तो हमारा विजन जब तक नहीं होगा कल के बारे में कि आज हम जिस पोजीशन पे हैं, कल हम किस पोजीशन पे जाने वाले हैं, और कल हमारा भविष्य क्या होने वाला है, ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारी व्यवहारिक कुशलता, हमारी व्यावसायिक कुशलता काम नहीं कर पाएगी। द नेक्स्ट इज रिस्क। जोखिम जब तक हम नहीं उठा दे तब तक हम व्यवसाय नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे नौकरी करने वाले लोग होते हैं जिनका एटीट्यूड होता है, जिनकी सोच होती है कि कोई जोखिम वो उठाने को तैयार नहीं है, कोई रिस्क लेने को वो तैयार नहीं है, उन्हें सिर्फ नौकरी करनी है। नौकरी क्यों करनी है? नौकरी इसलिए करनी है कि 10 से 5 जाना है, कोई रिस्क नहीं है, अपना काम करना है, पगार लेना है महीने के अंत होने में, और अपनी जिंदगी गुजारना है। लेकिन ऐसे लोगों की प्रोग्रेस, ऐसे लोगों की ग्रोथ एंड अल्टीमेटली ऐसे लोगों की सफलता बहुत सीमित होती है। और इसीलिए उसके बाहर निकलना अगर है तो थोड़ी ना थोड़ी जोखिम हमें लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है, रिस्क लेनी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। द थर्ड इज फाइनेंस। अगर आपको फाइनेंस नहीं समझ रहा, आप सारे लोग क्रिकेट देखते हैं, आज की फाइनल मैच देखेंगे? अगर आप लोगों को गणित नहीं समझता, अगर आप लोगों को फाइनेंस नहीं समझता, अगर आप लोगों को स्कोर ही नहीं समझता, तो वो मैच देख के फायदा क्या है? एक आदमी जो स्कोर बोर्ड देख रहा है और वहां पर क्या लिखा है, क्या चल रहा है, वही उसको नहीं समझ रहा है, वो कैलकुलेशन ही उसको नहीं समझ रहे हैं, तो फायदा क्या है? और इसीलिए जीवन में फाइनेंस का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू वांट टू मूव अहेड, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फाइनेंस। To be successful, you need to know what is the finance. अर्थ, अर्थ का मतलब होता है फाइनेंस। द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट, व्यवस्थापन। सारी चीजें हो जाएंगी साहब, काम तो अपने आप हो रहा है, कंपनी ने गाइडलाइन दे दी है, पेमेंट इस तरीके से आने वाले हैं, ऐसा होगा तो इतना %, ऐसा होगा तो उतना %, लेकिन इसका मैनेजमेंट, इसका व्यवस्थापन कौन करेगा? जब तक आप इसका व्यवस्थापन नहीं करेंगे, और ये सारी चीजें सिर्फ आपके बिजनेस के लिए नहीं है, अपने जीवन के हर पड़ाव में, अपने जीवन के हर जगह आप ये मान करके चलिए कि व्यावहारिक कुशलता के लिए, कुशाग्रता के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जब तक ये चीजें हम नहीं करेंगे हमारे जीवन में, तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। एंड द नेक्स्ट इज पेशेंस। धैर्य अगर हमारे पास में नहीं है, पेशेंस अगर हमारे पास में नहीं है, धीरज अगर हमारे पास में नहीं है, आज का ये जमाना एटीएम का जमाना है, इधर कार्ड डाल दिए, उधर पैसे निकल गए। हमको ये लगता है कि हर चीज फटाफट हो जानी चाहिए, लेकिन हर चीज फटाफट नहीं होती। हर चीज होने के लिए एक निश्चित समय लगता है, जिसको जेस्टेशन पीरियड या इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। उस पीरियड के पूरे होते तक बहुत सारे काम नहीं होते, और इसलिए अगर आप अपने जीवन में सफलता के उन आंकड़ों तक पहुंचना चाहते हैं, तो उस समय के लिए आपको गुजारना जरूरी होता है। अगर हम ये मान करके चलें कि किसी को बच्चा होना है, तो एक की पैदाइश के लिए प्रकृति का नियम है कि 9 महीने का समय लगना है, लगना है।
निश्चित रूप से उस समय तक हमें पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, धीरज रखना होगा। अगर आप हिमालय पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और आप सिर्फ सोच लें तो आप नहीं पहुंचेंगे। आपको वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा धीरज की जरूरत होगी। और इसलिए व्यवहारिक कुशलता ये कहती है कि यू हैव टू हैव पेशेंस। यहां से कितने लोग हैं जिन्होंने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है? हु इज अरुणिमा सिन्हा? अरुणिमा सिन्हा हिंदुस्तान की पहली अपंग औरत है जिसने एवरेस्ट क्लाइंब किया है। गिव अ बिग हैंड टू अरुणिमा सिन्हा। हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत के लिए जोरदार तालियां अरुणिमा सिन्हा के लिए हम बजाएं। इस अरुणिमा सिन्हा की एक छोटी सी बात मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये अरुणिमा सिन्हा भारतीय रेलवे में नौकरी करने वाली एक वॉलीबॉल प्लेयर थी। लखनऊ से दिल्ली जा रही थी क्योंकि उसका सिलेक्शन था। और जब वो ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ थी जहां उसको जगह नहीं मिली, थर्ड क्लास के डिब्बे में, भरे डिब्बे में खड़ी हुई थी। गुंडों ने चंद पैसों के लिए उसकी पर्स छीनी। उसने उन गुंडों का विरोध किया। गुंडों ने उसे चलती ट्रेन से ढकेल दिया। अरुणिमा सिन्हा प्लेटफॉर्म पर गिर गई। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर गिरी, उसके पैर से एक ट्रेन गुजर गई और उसके दोनों पैर कट गए। सोचिए दोस्तों, वेदना, पेन कितना हुआ होगा वो तो बात अलग है, लेकिन वॉलीबॉल की एक खिलाड़ी, और जिस समय उसको वहां से अस्पताल में भर्ती किया गया, 2 साल तक वो अस्पताल में थी। और अस्पताल में रहकर उसने क्या सोचा? टीवी पर देखते हुए उसने सिर्फ ये सोचा कि मैं एक दिन एवरेस्ट फतेह करूंगी, मैं एक दिन एवरेस्ट पर जाऊंगी। दोस्तों, इस ख्याल को हकीकत में बदलने के लिए कितने पेशेंस की जरूरत होगी, कितने ट्रेनिंग की जरूरत होगी, कितनी सहन शक्ति की जरूरत होगी, वो अरुणिमा सिन्हा ने दिखाई। चाहती तो वो भी कह सकती थी कि मेरे साथ ये ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, मैं अब किसी काम की नहीं, लेकिन वो वैसी नहीं थी। और आज पूरी दुनिया जानती है हु इज अरुणिमा सिन्हा। तो आप अगर पेशेंस रख सकते हैं, अगर आपके पास वो सहन शक्ति है, तो आप भी बहुत सारी कमजोरियों के बावजूद भी सफलता के अंतिम चोटी तक पहुंच सकते हैं। इसका विश्वास बनाए रखिए। दैट इज द सक्सेस स्टोरी विच यू कैन मेक। नेक्स्ट, सो ABCD ऑफ सक्सेस में द C स्टैंड्स फॉर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में सफल होने वाले हैं? ऑलमोस्ट ऑल नीड्स टू बी सक्सेसफुल। सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो सफल होने वाले हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास में भरा पूरा आत्मविश्वास है? थोड़े से हाथ कम हो गए। जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं, मैं निश्चित रूप से उनको सलाम करता हूं, जिनमें भरा पूरा आत्मविश्वास है। जोरदार तालियां उन सारे लोगों के लिए। लेकिन ये आत्मविश्वास जो है, इस आत्मविश्वास को समझने की जरूरत है। यह आत्मविश्वास सिर्फ कहने से नहीं बढ़ता है दोस्तों। यह आत्मविश्वास जो है, यह आत्मविश्वास अपनी सोच के साथ बढ़ता है। द फर्स्ट थिंग इज केयर। हम क्या कर रहे हैं, इस चीज का गांभीर्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ मजाक के लिए, सिर्फ खाने के लिए, सिर्फ चिल्लाने के लिए, सिर्फ नाचने के लिए, या सिर्फ चंद पैसे मिल रहे हैं उसका आनंद उठाने के लिए जीवन का रास्ता काम नहीं करता। थिंक बियॉन्ड दैट। टेक केयर। थोड़ा से गंभीर होना जरूरी है, अपने आप के प्रति गंभीर होना जरूरी है, और इसीलिए अपने आप से बात करना जरूरी है, अपने आप को समझना जरूरी है। अंडरस्टैंड योर सेल्फ। स्वामी विवेकानंद का एक बहुत ही खूबसूरत सा वाक्य है। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहा करते थे कि पूरे दिन में कम से कम 5 मिनट के लिए अपने आप के लिए समय निकालिए और अपने आप से बात कीजिए। 5 मिनट पूरे दिन में अपने आप के लिए समय निकालें और अपने आप से बात करें, वरना दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी से मिलने से आप वंचित रह जाएंगे। यू विल बी मिस्ड बाय मीटिंग द बेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। दुनिया के सबसे बेहतरीन आदमी हम हैं, लेकिन हमने अपने आप से कभी बात की ही नहीं। हम अपने आप के बारे में इतने गंभीर कभी हुए ही नहीं। सो बी सीरियस अबाउट इट, बी सिंसियर अबाउट योरसेल्फ, एंड यू विल कम टू नो कि हमारा आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस किस हद तक बढ़ता है। नेक्स्ट, महाभारत का युद्ध चल रहा था। नेक्स्ट, महाभारत का युद्ध चल रहा था, और उस महाभारत के युद्ध में आप सभी को पता है कि कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा था। प्लीज चेंज द स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड।
महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ का सारथ्य कृष्ण कर रहे थे। मुझे लगता है मेरी आवाज पहुंच रही है, कृपया एक फॉरवर्ड का बटन दबाएं और स्लाइड को आगे बढ़ाएं। महाभारत का युद्ध चल रहा था और अर्जुन के रथ का सारथ्य कृष्ण कर रहे थे। अर्जुन ने सामने कौरवों की बड़ी सेना देखने के बाद में अपने आप का, उनका जितना धीरज था वो सारा धीरज, वो सारा आत्मविश्वास डाउन हो गया। नेक्स्ट, वो आत्मविश्वास डाउन होने के बाद में अगर हम पहला अध्याय गीता का देखते हैं, जिसका 28वां श्लोक ये कहता है कि भगवान से अर्जुन ने ये कहा कि दृष्टि में स्वजनम कृष्णा, मेरी दृष्टि में मेरे सारे स्वजन हैं। युयुत्सम समुपस्थितम, दृष्टि में स्वजनम कृष्णा, युयुत्सम समुपस्थितम, ये दृष्टि में जितने सारे लोग हैं ये मेरे अपने लोग हैं और ये सारे यहाँ युद्ध के लिए तैयार हुए हैं। और दूसरी जो लाइन वो कह रहे हैं, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते, मेरे पूरे शरीर में पसीने छूट रहे हैं, मेरे पैर कपकपा रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। दिस इज ऑल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर हम अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं, हमारा सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, हम ये मान करके चलते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, झाल संपल, सब खत्म, एवरीथिंग इज क्लोज्ड, एवरीथिंग इज ओवर। और ये विश्वास आदमी का कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, उस समय अपने मन के उस कृष्ण को जिंदा करना पड़ता है, जो हमें वो मार्गदर्शन देता है कि बेटा धीरज मत खोना, कॉन्फिडेंस मत खोना, आत्मविश्वास मत खोना, क्योंकि तू ही दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यक्ति है और तू ही अपनी सफलताओं को पे से निजात पा सकता है। और इसीलिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने में इंसान सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचता है। एंड द थर्ड इज कमिटमेंट, दैट इज प्रतिबद्धता। ये कमिटमेंट है, किसी काम को हम कर रहे हैं और उस काम को आधे में से छोड़ दिया, हमने थोड़ा सा करके देख लिया, अरे यार ये तो नहीं जमता, छोड़ देते। आप जिंदगी में कोई भी काम करें, हर जगह थोड़ा सा करने के बाद में मुश्किल आपको दिखेगी और तब आप अगर ये कहेंगे कि यार नहीं जम रहा है, छोड़ देते हैं, मान लीजिए आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। हर चीज में तकलीफ है, हर जगह मार खाना है, हर जगह पेशेंस रखनी है, हर जगह प्रतिबद्धता होनी है। भगवान कृष्ण जब अर्जुन के सारथी बने, देखिए दोस्तों एक बड़ी बेहतरीन सी बात महाभारत की कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन का सारथ्य स्वीकार किया और महाभारत के मैदान में खड़े होकर अर्जुन ये कह रहा है कि अब मुझसे युद्ध नहीं होना है। कृष्ण तो अर्जुन के ड्राइवर है ना, उसका रथ चला रहे हैं। और जब मालिक ने ड्राइवर को कह दिया कि भाई अब यहां से आगे नहीं जाना है, तो ड्राइवर क्या करेगा? गाड़ी पलटा लेगा। भाई मालिक ने तो कह दिया गाड़ी नहीं ले जाना है, आगे जाना ही नहीं। लेकिन कृष्ण अर्जुन का सारथ्य कर रहे हैं और अर्जुन जब कह रहा है कि मैं नहीं लड़ सकता, तब कृष्ण इतने ज्यादा प्रतिबद्ध हैं, इतने ज्यादा कमिटेड हैं नैतिकता के साथ में कि वो कृष्ण को समझा रहे हैं कि मैं तो वापस जाऊंगा ही नहीं, लेकिन तुझे भी युद्ध करना पड़ेगा। दैट इज कमिटमेंट, उसे कहते हैं प्रतिबद्धता। हम कौन सा काम कर रहे हैं, उस काम को करने के बाद अगर हम बीच में ही डर जाएं, छोड़ दें, अपना धीरज खो दें और हम कहें कि अब हम हार गए, इतना याद रखिए कि जो आज चोट खाता है, इतना याद रखिए कि आज जिसके जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं, वो उसे निखारने के लिए बनी हुई हैं। एक मंदिर था, उस मंदिर में भगवान कृष्ण की संगमरमर की एक बहुत खूबसूरत सी मूर्ति लगी हुई थी। उस खूबसूरत सी मूर्ति को देखने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर आते थे। वो इतना सुंदर मंदिर था कि जिसकी जो फर्श थी उस मंदिर की, वहां भी संगमरमर लगी हुई थी। संगमरमर की फर्श, संगमरमर की टाइल्स और संगमरमर के कृष्ण भगवान की मूर्ति। एक बार उस संगमरमर की मूर्ति और संगमरमर की टाइल के बीच में बातचीत शुरू हुई और उस संगमरमर की टाइल जो थी उसने मूर्ति से कहा, मार्बल की टाइल मार्बल की मूर्ति से ये कह रही है कि भाई आखिर तू भी मार्बल है, तू भी पत्थर है, लेकिन ऐसा क्या है कि लोग आकर तेरे पैर पड़ते हैं और मुझ पर पैर दे के जाते हैं। मार्बल टाइल तो मैं भी हूं, संगमरमर तो मैं भी हूं, लेकिन वो लोग मुझ पर पैर देकर जाते हैं और तेरे पैर छूते हैं। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है? जिस शिल्पकार ने तुझे बनाया है उसी ने मुझे बनाया, जिस ट्रक पे तू लद कर आया उसी पत्थर को, उसी ट्रक से मेरा भी पत्थर लद के आया, लेकिन ये फर्क क्यों है कि मुझ पर पैर देकर लोग जा रहे हैं और तेरे पैर पड़ रहे हैं?
उस मूर्ति ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उस मूर्ति ने कहा कि जब वो शिल्पकार मुझ पर हथौड़ों की मार कर रहा था, उस हथौड़े की मार को मैंने सहन किया, और वो जिस तरह का आकार मुझे देना चाहता था मैंने उस आकार को स्वीकार किया, इसलिए मैं कृष्ण के रूप में खड़ा हो सका। लेकिन जब उस शिल्पकार ने तुझे मारने की कोशिश की तब तू टूट गया, तूने उस आकार को स्वीकार नहीं किया उसे, इसीलिए तुझे मात्र टाइल बनकर रहना पड़ा। जीवन का सत्य यह है, जो जितनी मार सहन करता है, जो जितने दुख सहन करता है, उतने ही रूप स्वीकार करने की उसकी क्षमता बढ़ती है। तो जीवन में आने दीजिए, कितनी तकलीफें आ रही हैं, कितनी कठिनाइयां आ रही हैं, ये कठिनाइयां आपको रोक नहीं सकती। दिस डिफिकल्टीज विल नॉट स्टॉप यू, दिस कैन नॉट स्टॉप यू, बिकॉज यू वांट टू बी अनस्टॉपेबल। कम ऑन, रिवाइट मी फिर भी, अनस्टॉपेबल। कौन बनना चाहते हैं आप? अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल। हम जिंदगी के हर रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए ये सफलता की जो एबीसीडी है, द नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट दैट बिकम्स द डेवलपमेंट। जो हमारा एबीसीडी ऑफ सक्सेस है, इस डेवलपमेंट का मतलब होता है लीडरशिप। हम अपने व्यवसाय को, अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? लीडरशिप के माध्यम से। व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लीडरशिप के बारे में बहुत सारे गलत लोगों के मन में ख्याल हैं। लोगों को यह लगता है कि लीडरशिप का मतलब यह होता है कि भाई एक आदमी आगे चल रहा है, उसको लोगों को पीछे लेकर जाना है। दैट इज नॉट द मियर लीडरशिप। सिर्फ उतना ही करने से आप लीडर नहीं बनते। आप ये सोचिए कि आपको इतनी सारी मेहनत करने के बाद में ग्रोथ के, प्रोग्रेस के आगे, सक्सेस के रास्ते पर जब जाना है, तब इस लीडरशिप की क्वालिटीज को किस तरीके से आप अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं। लीडरशिप के मेन जो तत्व होते हैं, द फर्स्ट इज लर्निंग। एक लीडर अगर अपने आप को यह समझने लगे कि अब मुझे सारी चीजें समझ गई, अब मुझे हर चीज पता है, अब मुझे किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, अब मुझे पढ़ाई की आवश्यकता नहीं, मुझे सब मालूम है, आप वहीं पर खत्म हो गए। मैन इज लर्निंग थ्रू आउट हिज लाइफ। पूरी जिंदगी भर वो सीखता रहता है। धीरू भाई अंबानी अपने जीवनी में लिखते हैं कि इंसान जिंदगी में तभी सफल होता है जब वो हर दिन कुछ न कुछ नया सीखे। इफ यू आर अ लर्नर, अगर आप सीखने की कोशिश करते हैं, तभी आप सफलता के रास्ते पर जा सकते हैं, तभी आप अच्छे लीडर बन सकते हैं। और लीडरशिप ये सिर्फ व्यवसाय के लिए नहीं, अपनी जिंदगी के लिए भी, अपने जीवन के हर पड़ाव में आपको ये नजर आएगा कि लीडरशिप क्वालिटीज कितनी फायदेमंद होती हैं। तो जो व्यक्ति अपने आप को लीड कर रहा है, जो व्यक्ति किसी और को लीड कर रहा है, वो जब तक सीखने की उत्सुकता नहीं रखता, उसमें अगर क्यूरियोसिटी नहीं है, उत्सुकता नहीं है सीखने की, उसको अगर ये लग रहा है कि मुझे सब कुछ पता है, तो वो गलत है। हर जगह कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है, एंड दैट इज व्हाई ही शुड बी रेडी टू लर्न। हर चीज को सीखने की तैयारी उसकी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। द नेक्स्ट इज एंथुसियाज्म। उत्साह होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है हाथ मिलाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें का एक तरीका होता है जिसे डेड फिश कहा जाता है। डेड फिश का मतलब होता है मरी हुई मछली के समान हाथ मिलाना। तो आप जब किसी को मिलते हैं और मरी हुई मछली के समान हाथ मिलाते हैं, तो आपका जो एनर्जी लेवल होता है वो सामने वाले पे ट्रांसफर होता है। आप अगर उत्साह से किसी के साथ मिलते हैं तो सामने वाले में वो उत्साह संचारित होता है। अगर आप ढीले हो जाते हैं तो सामने वाले ढीले हो जाते हैं। इसलिए सफलता के लिए उत्साहित होना, उत्साहित रहना, एक लीडर के लिए उत्साहित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज मैंडेटरी। अगर आप में उत्साह ही नहीं है, अगर आपको किसी चीज को पाने की उत्कंठा ही नहीं है, तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते, व्यवसाय में आप सफल नहीं हो सकते। एक छोटा सा बच्चा था, वो बास्केटबॉल खेला करता था। मेरे बगल में रहने वाले एक बच्चे की सही कहानी आपको बता रहा हूं। वो बच्चा बास्केटबॉल खेला करता था, उसकी बास्केटबॉल की मैच थी, और उसके घर वालों को किसी शादी के मौके से घर के बाहर जाना था। उन्होंने बगल में मेरे घर में उसको छोड़ दिया कि कहा भाई इसकी कल मैच है, आप इसे ले जाइएगा। मैं उसे मैच में छोड़ दिया। मैंने कहा भाई मुझे मैच से क्या लेन देन है, वापस कब आना है? उसने कह दिया 1 घंटे बाद आ जाना। मैं 1 घंटे बाद वापस गया। जब मैंने देखा तो मैच चालू है, मैच खत्म नहीं हुई, और ये जो बच्चा मेरे बगल वाला था वो मैच खेल नहीं रहा है, वो बाहर बैठा हुआ है, और वो बाहर बैठकर अपनी टीम को चीयर अप कर रहा है, तालियां बजा रहा है, कम ऑन कर रहा है। मैंने देखा, मैंने कहा बेटा मैच क्या
कितना देर है? उसने कहा बस अंकल थोड़ी देर है। मैंने कहा भाई स्कोर क्या चल रहा है? बोले हमारी टीम 20 पॉइंट से पीछे है। मैंने कहा देखो भाई 20 पॉइंट से तेरी टीम भी पीछे है, मेरे भी बहुत सारे काम पड़े हैं, चलते हैं घर चलते हैं। ये तेरा उत्साह, ये तेरी एनर्जी अभी कोई काम में आएगी ऐसा मुझे लगता नहीं। उसने कहा अंकल मैच अभी खत्म नहीं हुई, मैच इज नॉट फिनिश्ड येट। उसका उत्साह देखने लायक था, उसके उत्साह को गौर करने लायक था। और वो उत्साह, वो फिर जाकर वो अपने दोस्तों को चीयर करने लगा। और जिस उत्साह के साथ वो चीयर कर रहा था, दोस्तों थोड़ी देर खड़े रहकर मैंने भी उस मैच को देखा। और रिजल्ट ये हुआ कि उस बच्चे की वो टीम जीत गई, 4 पॉइंट से उस बच्चे की टीम जीती। उत्साह का मतलब ये होता है कि उस उत्साह को आप टिका कर रखें। लीडरशिप हैज टू बी एंथुसियास्टिक ऑलवेज। आपके साथ काम करने वाले लोगों को अगर आप वो उत्साह का संचार नहीं करेंगे, निश्चित रूप से आपकी लीडरशिप क्वालिटीज कम ही मानी जाएंगी। आपकी टीम और आपका खुद का सफलता का वो रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। द नेक्स्ट इज डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है सहभाग। वो लोग जो ऐसा मानते हैं कि मैं अकेला काबिल हूं हर काम को करने के लिए, वो लोग जो ऐसा मानते हैं कि ये काम मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, इसीलिए वो किसी दूसरे को अपना काम बताते नहीं। वो सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं, वो बिजनेसमैन नहीं होते। वो सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं, वो सारी मेहनत खुद करने की कोशिश करते हैं, हर काम सही करने की कोशिश करते हैं लेकिन सारे काम वो कर ही नहीं सकते। सो यू हैव टू, आपको टीम बनाकर चलना पड़ता है, टीम के साथ चलना पड़ता है। लीडर हैज टू वर्क इन अ टीम। आपके साथ काम करने वाले लोग, आपको सहायता करने वाले लोग, आपको मार्गदर्शन देने वाले लोग, इन सारे लोगों की एक टीम होती है जिससे लीडर को अपने पास रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसका कारण यह है कि बहुत बार कहीं वो गलत होता है, बहुत बार कहीं वो कम पड़ता है, तब उसकी टीम उसको सहायता देती है। आप सारे लोग वर्ल्ड कप के मैचेस देखे हैं किसी ने अभी तक जितनी हुई है? राइट? रोहित शर्मा कौन है पता है सब लोगों को? आप सब लोगों ने अगर क्रिकेट की जो मैचेस चल रही हैं, वो मैचेस 11 मैचेस जो भारत अभी तक जीता है देखी होंगी। आज की 12वीं जीतने वाली मैच भी आप लोग देखेंगे। चीज में आप देखिएगा, रोहित शर्मा नाम का एक बंदा जो भारत का कैप्टन है, भारत का लीडर है, उसके हर बिहेवियर को आप नोट करने की कोशिश कीजिए। लीडर उसको कहते हैं। लीडर वो होता है जो खुद सबसे आगे जाकर बैटिंग करता है और इस आसानी से, इतनी तेजी से रन बनाकर एक ऐसी परिस्थिति टीम के लिए बनाकर रखता है कि आने वाली टीम के लिए वो एक आइडियल बन जाता है। जब वो फील्ड पर होता है तब वो हर फील्डर के साथ में होता है, हर प्लेयर के साथ में होता है, चाहे वो विकेट कीपर हो, चाहे बॉलर हो, चाहे बाउंड्री लाइन पर खड़ा हुआ फील्डर हो, हर एक के साथ में वो जुड़ा हुआ होता है। टेकिंग एवरीबॉडी, डेलीगेशन, हर आदमी को अपना अपना काम देना है, हर आदमी का सहभाग होना जरूरी है। जब ऐसी लीडरशिप होती है तब वो लीडरशिप सफलता के रास्ते पर चलती है। और इसीलिए रोहित शर्मा आज सफल है, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड लीडर, ही इज अ पोटेंशियल लीडर, जो लीडरशिप की सारी चीजों को अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। सो दोस्तों, एबीसीडी ऑफ सक्सेस जिसकी बात हम कर रहे हैं आज इंटरनेशिया के प्लेटफॉर्म पर, हमने ये जानने की कोशिश की है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो चीजें हमें सफलता के और रास्ते पर और आगे लेकर जा सकती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि चीजें हमारे हाथ में होती हैं, लेकिन हम उन चीजों को पहचानने से नाकाम हो जाते हैं, मरूफ हो जाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं। और इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है टू कंटेम्पलेट अपॉन, अपने आप को पहचानना। अपने आप को पहचानना जरूरी है। हमारे हाथ के रेखाओं में हमारा अपना भविष्य है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन भविष्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। और इसीलिए अगर हम सिर्फ अपने हाथ की लकीरों को देखकर ये मान करके चलें कि हमारे नसीब में जो है वो होगा, ये एक गलत अप्रोच है। निश्चित रूप से हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। इन हाथ की लकीरों को बनाए रखना, इन हाथ की लकीरों को बिगाड़ना और इन हाथ की लकीरों के आधार पर सफलता का रास्ता बनाना, ये हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। और इसलिए आज की हमारी इस मुलाकात को, हमारी इस बात को आज हम यहाँ रोकेंगे और ये मान करके हम यहाँ से आज रुखसत होंगे कि जब भी हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तब इन चीजों को ध्यान रखेंगे कि हम चाहे जिंदगी के रास्ते पर किसी भी मकाम पर खड़े हों, कोई भी हमें रोकने की कोशिश करे, वी विल बी अनस्टॉपेबल, वी विल बी
अनस्टॉपेबल। चाहे कोई भी हमें कैसे भी रोकने की कोशिश करे, हम रुकेंगे नहीं और हम हमेशा अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। जाते जाते एक छोटी सी बात आपसे कह देना चाहता हूं, जिसको सुनकर आपको भी मजा आएगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। सारे लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं प्लीज, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और अपना बायां हाथ अपनी आंखों के सामने लाएं। आपकी बाएं हाथ में एक बहुत बड़ी रेखा आपको दिख रही होगी, बड़ी मोटी रेखा दिख रही होगी। इट इज अ थिक लाइन ऑन योर लेफ्ट हैंड। दिख रही है सबको? ये जो मोटी रेखा है, ये मोटी रेखा आपको कभी कभी आपके जीवन में बाधाएं निर्माण करती है। अब इस मोटी रेखा को अपने दाएं हाथ से आपको खत्म करना है। अपने दाएं हाथ से इस मोटी रेखा को जोर जोर से मारना है, जोर जोर से, और जोर से, जितने जोर से आप मार सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।